क्लास 12 के बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों में जन्म। पुष्पीय पौधे या इनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधे और अपुष्पीय पौधे, ये दो तरह के पौधे होते हैं। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प आता है या पुष्प लगता है उन्हें पुष्पीय पौधे कहते हैं, और जो पुष्प धारण नहीं करते हैं ऐसे पौधों को हम अपुष्पीय या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। पुष्पीय पौधे सबसे डेवलप्ड, सबसे विकसित पादप होते हैं। इनके बारे में अध्ययन करना है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह से होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले से इस रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेंगे। जनन क्या होता है। पहले चैप्टर में आप सभी लोगों को जनन के बारे में बताया गया है। उसी चीज़ की, उसी की डेफिनेशन एक बार हम फिर बता देना चाहते हैं। रिप्रोडक्शन या जनन क्या चीज़ होता है कि जनन जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है जिसके द्वारा सभी जीवधारी अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं, या अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। जनन क्या होता है? अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। यह क्रिया सभी जीवित प्राणियों में होती है। यह जनन तीन प्रकार से होता है। एक जन्म होता है वर्धी जनन, या इसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा जनन अलैंगिक जनन होता है जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और तीसरा लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में बताया गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, पौधों में कैसे होता है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो रिप्रोडक्शन पौधों में कहाँ होता है, कौन से अंग भाग लेते हैं? वो होता है हमारा फ्लावर या पुष्प पौधे का एक ही बहुत ही खूबसूरत अंग होता है। जब पौधे जनन करते हैं या जनन करने का समय उनका आता है तो उसमें फ्लावर आते हैं, और फ्लावर पुष्प का जनन अंग होता है। अर्थात फ्लावर में ही पौधों के जनन अंग स्थित होते हैं जिसका विकास रूपांतरित तने से होता है। रूपांतरित तने या मॉडिफाइड शूट या रूपांतरित तने, मॉडिफाइड शूट, यहाँ देख लेंगे इसको। प्लांट के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो वो अंडरग्राउंड होता है जमीन के नीचे, और दूसरा भाग जो होता है जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर की तरफ इसका स्टेम, तना होता है। तना के अलावा इसकी लीफ होती है। लीफ के अतिरिक्त इसमें ब्रांचेस, शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं फिर बढ़ करके ये इसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स विकसित होते हैं। तो ये तो ओवर द ग्राउंड होता है, जमीन के ऊपर, और अंडर द ग्राउंड इसका दूसरा पार्ट होता है जिसको हम रूट या जड़ कहते हैं। तो अंडरग्राउंड पार्ट को, पृथ्वी के नीचे के भाग को, जिसमें पौधों की जड़ें होती हैं, जड़ों को हम कहते हैं रूट सिस्टम या रूट। और ओवर द ग्राउंड जो पार्ट प्लांट का होता है उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, इसके दो सिस्टम होते हैं। यहाँ शूट सिस्टम से ही, अर्थात प्ररोह तने से ही फ्लावर का विकास होता है।
तो फ्लावर या पुष्प का विकास, जो पुष्प का जनन अंग होता है, इसका विकास पौधे के रूपांतरित तने से होता है, अर्थात तना रूपांतरित होकर के पुष्प का निर्माण करता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। ये जनरल चीज़ें हैं, इसको आप लोग कक्षा 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी इसको आपके यहाँ दिया हुआ है, इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है कि पुष्प पौधे का जनन अंग होता है जिसका विकास रूपांतरित तने से होता है। पुष्प के 4 पार्ट होते हैं, आप पढ़े होंगे, आपको बताया गया है कि बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, या इसी को हम कहते हैं कैलिक्स, बाह्यदल पुंज, करोला, दलपुंज, एंड्रोशियम, पुमंग, गायनीशियम, जायांग। अब ये कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम, इधर हमने इसी को लिख दिया पेटल, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। यहाँ फ्लावर का एक फिगर जिसका हाफ पोर्शन यहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए, ये सबसे बाहरी जो चक्र होता है, पुष्प के 4 चक्र होते हैं, बाहर की तरफ इसका बाह्यदल होता है, या इसी को हम सेपल कहते हैं। सेपल को ही हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। कैलिक्स क्या होता है? जब सेपल यह कैलिक्स का इकाई होता है एक, और सारे कैलिक्स या सेपल मिल करके कैलिक्स का निर्माण करते हैं। दल, पेटल, सारे पेटल मिल करके करोला का निर्माण करते हैं। पुंकेसर स्टेमन होता है, स्टेमन या पुंकेसर, यह पुंकेसर निर्माण करता है पुमंग या एंड्रोशियम, और पिस्टिल या स्त्री केसर, इसी को हम जायांग कहते हैं। यहाँ पे ये चारों भाग इसके दिखाई दे रहे हैं। ये पुष्प के चारों तरफ 4 चक्र में स्थित होते हैं। बाहर की तरफ जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो यही कैलिक्स या बाह्यदल जो होता है उसको ढके रहता है। बाद में जब पुष्प खिलता है तो यह सूख करके नीचे की ओर आ जाता है और खिल करके इसका रंगीन और कलरफुल जो पार्ट होता है वो बाहर आता है, जो रंग बिरंगा और कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो कैलिक्स और करोला, ये बाह्यदल और दल, ये दोनों पार्ट जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इनको हम सहायक जननांग के नाम से जानते हैं। कैलिक्स और करोला या बाह्यदल और दल, ये दोनों पुष्प के बाहरी चक्र होते हैं। इनका जनन की प्रक्रिया में भाग या कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद तीसरे चक्र में आ जाएंगे तो तीसरे चक्र में इसका स्टेमन होता है। यह स्टेमन पुष्प का नर जननांग होता है। स्टेमन या पुंकेसर, ये पुष्प का नर जननांग होता है। और दूसरा जो होता है अंतिम जो चक्र होता है फ्लावर के मिडिल में, मध्य में, ये पुष्प का फीमेल ऑर्गन होता है या मादा जननांग होता है। इसी को हम स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। ये दोनों जननांग जो मादा जननांग और नर जननांग होते हैं, यही पुष्प के मुख्य जननांग होते हैं। बाकी बाहरी दोनों जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इनको हम सहायक जननांग कहते हैं। तो सहायक जननांग बाह्यदल और दल मुख्य जननांग में आते हैं। इसके पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर, ये लंबी डंडी की तरह से रचना देख रहे हैं। ये लंबी डंडी की ऊपर टोपी सी रचना है। ये लंबी डंडी सी रचना ही इसका पुंकेसर है। पुंकेसर में जो लंबी टोपी, ये लंबी डंडी है, इसको कहते हैं पुतंतु। और ऊपर जो इसमें टोपी सदृश संरचना है, इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश और पुतंतु से मिलकर के पुंकेसर बनता है। बीच में ये जो मोटी संरचना ऊपर जाकर के ये गले के समान पतली हो जाती है और ऊपर चौड़ी हो जाती है। यह चौड़ा जो पार्ट होता है, यह इसका कहलाता है वर्तिकाग्र। नीचे इसके जब आते हैं, ये गले के समान जो रचना है पतला सा, इसको कहते हैं वर्तिका।
और नीचे इसका चौड़ा भाग होता है, इसको हम कहते हैं अंडाशय। अर्थात स्त्री केसर या मादा जनांग के 3 भाग हो जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इसका अंडाशय कहलाता है, अंडाशय से फल का विकास होता है। ऊपर जाएंगे तो ये पतली गर्दन जो नुमा रचना है, यह रचना कहलाती है स्टाइल या वर्तिका, और ऊपर जो हल्का चौड़ा सा भाग है, यह भाग कहलाता है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। तो इस तरह से अब हम एक एक के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मेल या नर जननांग के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो पुष्प के 2 मुख्य जननांग होते हैं। पहला नर जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इसी को कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन या इसी को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इसी को हिंदी में कहेंगे पुंकेसर या मादा नर